कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। ये बयान सुना आपने? ये बयान है AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का। उसी असदुद्दीन ओवैसी का जो अपने अनर्गल बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में रहते हैं। कभी राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कभी बीजेपी पर निशाना साधते हैं, तो कभी अपने ही मुस्लिम भाई बहनों की साजिश करते हैं और सीधे तौर पर कहें तो उन्हें भड़काते हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। इस बार ओवैसी ने बिहार में मुस्लिमों से पूछा है कि वे कब तक सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस, RJD और JDU को वोट देकर ठगे जाते रहेंगे। ओवैसी के इस बयान से सियासत गरमा रखी है। आप एक बार फिर सुनिए कि आखिर ओवैसी ने अपने इस बयान में क्या कहा, जिसमें उन्होंने अपने ही मुस्लिम भाई बहनों पर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए। कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ओवैसी का ये वीडियो AIMIM के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में ओवैसी ने सीधा सवाल पूछा है बिहार में बसे उन मुस्लिमों से कि कब तक आप सेक्युलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप इनको यानी कांग्रेस, RJD और JDU को वोट देते रहेंगे। ओवैसी के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल इलाकों पर है, जहां मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। वे बिहार विधानसभा चुनाव में पहले ही यहां पर अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं और इसी बीच ओवैसी का ये बयान आना और मुस्लिमों से ये सवाल पूछना एक तरह से बिहार में अपना वोट बैंक बनाने की ओवैसी की ही एक तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी यहीं तक ना थमे। उन्होंने बकायदा बिहार के किशनगंज से अपने सांसद उतारे हैं। वहीं बिहार के किशनगंज में उन्होंने जनसभा कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा सांसद पर भी सवाल उठाया या कहें कि तंज कसते हुए कई बातें बोली। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। लोग कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बताओ, अख्तरुल ईमान में और मौजूदा रुकने पार्लिमान में क्या फर्क है? फर्क बहुत है मेरे भाई। जैसा रोशनी और अंधेरे में फर्क है वैसा फर्क है। जैसा एक किसी के घर में अगर जनाजा आता है तो सन्नाटा हो जाता है, उस तरह के सन्नाटे में और एक कोहराम में फर्क है। अख्तरुल ईमान का नाम एक कोहराम मचा देना है। अख्तरुल ईमान अगर कामयाब होकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा तो अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अख्तरुल ईमान को कोई ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रिपल तलाक का मामला अख्तरुल ईमान, तुम इस पर मत बोलो। सिटीजनशिप का कानून, CAA का कानून आएगा तो कोई अख्तरुल ईमान से नहीं कहेगा कि तुम गूंगे बनकर बैठ जाओ। सीमांचल की बात होगी, पार्लियामेंट में इंसाफ की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन वोट डालना आपका इख्तियार है, मगर जिसको आपने वोट दिया उसकी जबान पर उसके पार्टी का ताला है। वो पार्टी कभी नहीं बोल सकती आपके बारे में, सीमांचल के बारे में। ओवैसी के इस बयान के बाद विपक्षी खेमे कांग्रेस में खासा हलचल देखने को मिल सकती है। एक और असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट रखे हैं और वहीं दूसरी ओर बीजेपी, कांग्रेस और तमाम दलों पर लगातार जहर उगले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में या कहें कि उन्हीं राज्यों की अलग अलग सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रखी है, जहां अल्पसंख्यकों और पिछले समुदाय या कहें कि पिछड़ा समुदाय की आबादी है। अब देखना यह है कि ओवैसी की यह तैयारी आखिर ओवैसी को
और उनकी पार्टी AIMIM को इस चुनावी दौड़ में कहां तक लेकर जाती है। सीधे तौर पर क्या बिहार में जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो जीत उन्हें बिहार में मिल सकती है या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। आने वाले लोकसभा में अब असदुद्दीन ओवैसी का क्या रवैया रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे और असदुद्दीन ओवैसी ने जो ये अपने बयान दिए हैं इस पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।